नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का किया स्वागत। संविदा बिजली कर्मी की करंट से मौत, डिस्कॉम अधिकारियों और ठेकेदार के आश्वासन पर धरना खत्म। जियो पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रक में लगी आग, पंप मैनेजर ने अपनी जान जोखिम में डाल बड़े हादसे को टाला। धूमधाम से बनाई भगवान महावीर की जयंती, शोभा यात्रा निकाली, झांकियों ने मोहा मन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल का जोधपुर प्रवास के दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में गांव से आई जनता ने फूल मालाओं और बुकों से स्वागत किया। राजस्थान सरकार द्वारा गांव के विकास को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन करने पर मुस्लिम समाज को दी गई राहत के कारण ग्रामीणों ने जोगाराम पटेल का राजस्थानी साफा पहनने के अलावा फूल मालाओं से स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए जा रहे निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन की बात हो या फिर राजस्थान में गांव और शहरों के विकास की, देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस रूप में आवश्यक फैसले लेकर जनता का दिल जीत रहे हैं, उसी के कारण ये स्वागत और अभिनंदन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केरू प्रधान अनुश्री पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। देखिए, ये व्यवस्था हमारे यशस्वी विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के भागीरथ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आशीर्वाद है कि मैं कल से जब से जोधपुर आया हूँ, मेरी पंचायत समिति चाहे दवा हो, चाहे लूणी हो, चाहे कैरू हो, चाहे और कोई पंचायत समितियां हो, उन सब के लोग जिन जिन को अपनी पंचायतों के पुनर्गठन में लाभ मिला है, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार पुनर्गठन हुआ है, वो सब धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। छोटा मोटा एक दो इशू इस गांव को इस पंचायत के साथ रखना, इसकी भी बात हमारे सामने रखी है, उसको मैं पूरी तवज्जो देंगे। लेकिन विशेषकर पूरे क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र लूणी के करीब 90 ग्राम पंचायतें हैं आज की तारीख में प्रस्तावित। उन 90 ग्राम पंचायतों में सभी लोगों में 95% से 99% आत्मसंतुष्टि है, सब सर्वमान्य संतुष्टि है। और आप देखते हैं गांव के बड़े बड़े लोग, ऐसे नबूखा जैसे 90 से ऊपर साल के बुजुर्ग लोग, सभी छापे वाले देख रहे हैं पूरी संख्या में, कितनी भारी संख्या में कल ही थे, आज भी है। ये सभी भजनलाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में वक्फ अधिनियम लाया, उसके लिए स्पष्ट रूप से धन्यवाद देने के लिए आए हैं और इन्होंने आपके सामने धन्यवाद दिया है। मैं पुनः नरेंद्र मोदी सरकार का भी इस कल्याणकारी अधिनियम के लिए, कल्याणकारी वक्फ अधिनियम संशोधन के लिए, जो हमारे वक्फ संपत्ति के हित में है, हमारे आम मुसलमान भाई के हित में है, आम जनता के हित में, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले मोदी जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिस दिन से उनका कार्यकाल शुरू हुआ, 1 साल और कुछ महीने हो गए हैं, और तब से उन्होंने यहाँ पर पूरे राजस्थान क्षेत्र में एक विकास की लहर लेके आ गए हैं। और अभी हाल ही में जो मोदी जी ने जो ये कानून वक्फ बिल का है, उसमें हमारे क्षेत्र में आने वाले सभी मुस्लिम भाई और बहनों को बहुत खुशी हो रही है कि ये किस इतना सालों से, इतने वर्षों से जो कानून बनना चाहिए था, जो आज़ादी उनको चीज़ों के मिलनी चाहिए थी, वो उनको मिली। और जहां तक पंचायतों के अभी पुनर्गठन की बात राजस्थान सरकार के अंदर चल रही है, बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही लोगों की आशा के साथ में उन्होंने सारे कार्य किए हैं।
जैसे कि कहीं कहीं कुछ लोगों के है, जिसमें से मात्र मैं कहूंगी कि 1-2% ऐसे हैं जहाँ पे पंचायतों का है, वो निश्चित रूप से ही उनका भी हल 1 महीने में जो आपत्तियां आई है उनके द्वारा हो जाएगा। और ये जो विकास की गंगा है, मैं कैरू पंचायत समिति के अगर विकास की बात करूं तो भजन लाल जी को और हमारे यशस्वी हमारे जो यहाँ के हमारे लूणी विधानसभा के जो भागीरथ है हमारे जोगाराम जी पटेल मंत्री साहब, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कैरू को जो सौगात दी है, पीजी को महिला और पुरुष जो कोएड कॉलेज लेके आए हैं, ट्रोमा सेंटर लेके आए हैं, हमारे कैरू पंचायत समिति को तहसील बनाया है, इस तरह के ढेरों करोड़ों रुपए की सड़कों का विकास लेके आए हैं। ये अच्छा विकास यहाँ पर मात्र 1 साल के अंदर हुआ है, तो आने वाले 4 सालों में आप इस राजस्थान की जो काया पलटने वाली है वो आप सब लोगों के सामने आएगी। जयपुर डांगियावास हाईवे पर स्थित समराथल फिलिंग स्टेशन जियो पंप पर खड़े एक ट्रक में बुधवार को अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक में लगी आग इतनी भयानक से फैली कि वहां पर सभी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी पेट्रोल पंप के मैनेजर बलदेव बिश्नोई ने सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। गौरतलब है कि इतनी भयानक आग अगर पंप में फैल जाती तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी, लेकिन बलदेव बिश्नोई ने तुरंत ट्रक का कांच तोड़ ट्रक को स्टार्ट किया और तेज गति से ट्रक को चलाते हुए पंप से काफी दूर खाली एरिया में ले जाकर खड़ा कर दिया, जिससे पंप पर बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं बाद में ट्रक पर लगी आग पर भी काबू पाया गया। ट्रक पंप से दूर जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। जोधपुर डिस्कॉम के लिए काम करने वाली एफआरजी का एक लाइनमैन बुधवार देर रात डिस्कॉम की लापरवाही के चलते करंट से झुलस गया। इलाज दौरान एम्स में उसकी मौत हो गई। इससे आहत परिजनों और समाज के लोग एम्स मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। डिस्कॉम अधिकारियों और ठेकेदारों से वार्ता में मदद का ठोस आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने धरना खत्म किया। बासनी पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती ने कहा कि सामाजिक कुप्रथा बाल विवाह असल में एक गंभीर बीमारी है और इसकी एकमात्र वैक्सीन बाल विवाह निरस्तीकरण है। बाल विवाह निरस्तीकरण से ही मासूम बच्चों के बाल विवाह की बेड़ियां तोड़कर उन्हें एक नव जीवन एवं उन्मुक्त उड़ान दी जा सकती है। वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट व बीबीसी शो प्रेरक महिलाओं की सूची में शामिल डॉक्टर कृति भारती नाथद्वारा में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के राज्य स्तरीय समारोह में बतौर रिसोर्स पर्सनल स्पेशल प्रेजेंटेशन दे रही थी। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने डॉक्टर कृति भारती के बाल विवाह रोकथाम और निरस्तीकरण को साहसिक मुहिम की मुक्त कंठ भरसक प्रशंसा की। सम्मेलन में 100 से अधिक न्यायाधीश मौजूद रहे। इस अवसर पर नालसा की ओर से बाल विवाह रोकथाम आधारित आशा एसओपी भी जारी की गई। लेकिन मैं अब इसको और दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगी। मैं जब बाल विवाह को देखती हूँ तो मुझे ये एक बीमारी दिखती है। ये कोरोना जैसी एक जानलेवा बीमारी है और जिस तरह हमने कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी, कोरोना से हमने लड़ाई प्रिकॉशंस के साथ साथ प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ साथ रेमेडियल अप्रोच अपनाई, वैसे ही मुझे लगता है कि बाल विवाह को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। एक बच्चे को बाल विवाह की बेड़ियों से हम मुक्ति दिलाकर उनको एक नई उड़ान जो हम अभी बुक की रिलीज देख चुके हैं, एक नई जिंदगी, नई उड़ान दे सकते हैं। जब मैं बाल विवाह शून्यकरण की बात करती हूँ तो मेरे चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है। आप यकीन मानिए ये स्माइल मेरी नहीं है, मैं वो स्माइल महसूस कर पा रही हूँ जिन बच्चियों को मैंने बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ादी दिलवाई है। तो वो महसूस करने के बाद जो मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है, ये वो बच्चियों की स्माइल है जो बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ाद हुई और आज उनकी जिंदगी एक उनसे सक्सेसफुल ही नहीं, उनकी एक जिंदगी नई उड़ान भर गई।
जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के पीछे झाड़ियों में दोपहर में अचानक आग लग गई। झाड़ियां घनी होने की वजह से आग फैलने लग गई, जिसके बाद आग को बुझाने की कवायद शुरू की गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। संभवतः तेज गर्मी और धूप के चलते झाड़ियों में आग लग गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर काबू पा लेने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन होटल आरटीडीसी घूमर में संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय वीर सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक देवेंद्र जोशी और महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। अधिवेशन में वाहन चालकों की पदोन्नति, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम, राजकीय वाहन का थर्ड पार्टी बीमा पर चर्चा हुई। इसके साथ ही रातानाडा स्थित ड्राइवरों के पे आउट जोधपुर स्टेट द्वारा वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारियों के हितों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ कब्जाधारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसको मुक्त करने की मांग उठी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने उपरोक्त मांगों के समर्थन के साथ ही नवीन भर्तियों में पूर्व से ही राजकीय विभागों में कार्यरत संविदा एवं ठेका कर्मियों को बोनस अंक दिए जाने की मांग उठाई। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारियों की समस्याओं के जल्द निराकरण हेतु आश्वस्त किया। बिशन सिंह, जिला अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ जोधपुर संभाग की तरफ से राज्य स्तरीय अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी, संभागीय आयुक्त, अध्यक्ष महोदय और हमारे जो वाहन और तकनीकी कर्मचारी राजस्थान से, पूरे राजस्थान से आए हुए हैं। और इसमें हमारी जो सरकार से मांगे हैं, उसकी मांगों के लिए हम प्रयासरत कर रहे हैं और सरकार को बार बार चेतावनी देके ये शुरू किया है हमने। तो और हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, जो सरकार प्रमोशन वाला मामला है, वो सरकार ने अभी तक ये जो लिपापोती करके वो चल रहा है। अभी तक उसमें कोई बड़ा कोई सरकार ने कोई अभी तक लॉलीपॉप दिया, उसका कोई अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। और हमारी मुख्य मांग है जो हमारे 1930 में उमेश सिंह जी दरबार ने ड्राइवरों के लिए जो जमीन दी रातानाडा में स्थित, वो लोग अवैध कब्जा करके उसको बैठे हैं और प्रशासन उसको, हम बार बार प्रशासन से अवगत करने के बाद में भी प्रशासन उसमें लिपापोती कर रहा है और कार्रवाई अभी तक उसमें कर नहीं रहा है, अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है। हाईकोर्ट से भी हमने हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि जो इसको खाली कराया जाए और कलेक्टर और एसपी नगर निगम इसको है जो कार्रवाई को है ढील बरत रहे हैं और इसमें पूरी अच्छी तरह से इसमें अभी तक कार्रवाई हो नहीं रही है। और हमें इस माध्यम से, चैनल माध्यम से ये भी सरकार और प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं कि हम बड़ा राज्य स्तरीय आंदोलन है, इसके लिए हम शुरू करेंगे। ये प्रशासन द्वारा इसकी कार्रवाई नहीं की जाए तो भविष्य में सब चक्काजाम किया जाएगा। भारतीय धार्मिक परंपरा व अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जयंती गुरुवार को शहर भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन धर्म एवं भगवान महावीर और उनके आदर्शों से ओतप्रोत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सुबह पूजा अर्चना के बाद फतेहपुर से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा नवचेकिया, जालोरी गेट, सिरे बाजार होते हुए झूनी धान मंडी स्थित भगवान महावीर स्वामी के मंदिर पर पूजा अर्चना के पश्चात विसर्जित हुई। शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के अहिंसा करुणा का संदेश घर घर पहुंचाया गया। शोभा यात्रा में 24 तीर्थकर और उनके आदर्शों के अलावा अन्य धार्मिक, सामाजिक आदि करीब 100 से अधिक झांकियां शामिल हुई। कई संस्था, संगठनों, मोहल्ला विकास समिति और व्यापारी संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए ठंडे पानी, शिकंजी, आइसक्रीम, शरबत आदि का इंतजाम किया गया।
जैन समाज के अनुयायी भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव, और निश्चित ही मैं मानता हूं कि उनके दिए संदेश, उनके दिए उपदेश, चाहे वो अहिंसा परमो धर्म, चाहे वो जियो और जीवो, इसे समझे जैन समाज बहुत मान्यता देता है। और साथ ही साथ में मैं मानता हूं कि 36 कौम भगवान महावीर के इन उपदेशों को मानते हैं। हम आज इस शोभा यात्रा के जरिए उन संदेशों को और मजबूत करेंगे, और निश्चित ही भगवान महावीर के इस जन्म कल्याणक 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव को धूमधाम से पूरे जोधपुर शहर के साथ मनाएंगे। धन्यवाद। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी जैन बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उनकी समिति द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन फतेह बॉल से लेकर पूरे भीतरी शहर में इसका आयोजन किया गया है, और जालोरी गेट से सोस्ती गेट होते हुए अंदर शहर में ये महावीर मंदिर में इसका समापन होगा। सभी शहरवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म की सीख दी, उसी पे हम सबको चलना चाहिए और उनके मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पुनः सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और इस सफल यात्रा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान महावीर स्वामी के 2425वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश देती हुई कई आकर्षक झांकियां सम्मिलित हुई। वहीं इस शोभा यात्रा में अनुप्राणी फाउंडेशन और यूथ अड़िया संस्था की ओर से वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के तहत गोरैया चिड़िया को बचाने का संदेश देती हुई झांकी का आयोजन किया गया। अनुप्राणी फाउंडेशन के प्रमोद और भारत जैन ने बताया कि शोभा यात्रा में एक नवाचार करते हुए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आमजन से महावीर स्वामी की जीवनी और गोरैया चिड़िया के संरक्षण संबंधित सवाल पूछे गए, और सही जवाब देने वालों को स्पैरो हाउस और परिंदे भेंट किए गए। यूथ अण्या के शरद पुरोहित ने बताया कि वर्तमान समय में गोरैया को बचाने की यह एक वाकई में सार्थक मुहिम है, जिससे आमजन में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। पूरे शहर में चिड़िया बचाने की मुहिम छेड़ रखी है, इसमें हम चिड़ियाघर और चिड़िया को पीने के पानी की परिंदे, जो भी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको हम भेंट देंगे। हमारा लक्ष्य है चिड़िया को अपने घर में वापस लौटाना, अपने शहर को अच्छा बनाना। भगवान महावीर स्वामी के 2425वें जन्मोत्सव की तरफ से अहिंसा परमो धर्म का देते हुए गांधी फाउंडेशन और यूथ अरण्य की तरफ से बर्ड हाउस और चिड़ियों पीने के लिए पराठे की व्यवस्था की गई है। जैन फेस्टिवल के द्वारा धार्मिक और वाइल्ड लाइफ और चिड़िया के व्यवहार से संबंधित प्रश्नों का उत्तर सही जवाब देने पर उन्हें ये गिफ्ट प्रदान किया जाए, उसका स्वरूप जिससे इसका अधिकतम और सत्यापन हो सके। भगवान महावीर स्वामी की जय। शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले धींगा गणगौर पर्व की व्यवस्थाओं को बेहतर करने को लेकर गठित धींगा गणगौर महोत्सव प्रबंधन समिति ने विभिन्न सुझाव जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दिए। उसी कड़ी में प्रबंध समिति के आह्वान पर नगर निगम दक्षिण धींगा महोत्सव मेले में तीजनियों के लिए विशेष प्रकार की बेंच उपलब्ध करवाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं और तीजनियों के लिए बेंच भी उपलब्ध कराए जाएंगे। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि धींगा गणगौर का पर्व हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन पिछले कुछ समय से मेले का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। मेले में आने वाली महिलाएं युवतियां बड़े बड़े डंडे लकड़ियां लेकर मेले में चलती है और पुरुषों को मारती है। इस दौरान कई बार वाद विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसे में कई बार धींगा गणगौर पर्व में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठते हैं। इस बार धींगा गणगौर पर्व की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी धींगा गणगौर महोत्सव प्रबंध समिति के सदस्य नगर निगम दक्षिण से तीजनियों के लिए बेंच और बैच उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था। महापौर ने बताया कि तीजनियों और व्यवस्थाओं को बनाने में जुटे कार्यकर्ताओं के लिए विशेष बैच भी नगर निगम दक्षिण की ओर से दिए जाएंगे, ताकि अनावश्यक लोगों की मेले में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा सके। सूरसागर गांव गेवा कनावतों का बास स्थित श्री कहावा गोगाजी महाराज धाम एवं श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में क्षेत्रवासियों व शिव भक्तों के सहयोग से धाम की गादीपति व कथावाचक साध्वी सीमा किशोरी महाराज के श्री मुख से एक लोटा जल सारी समस्या का हल
भावार्थ के साथ 10 से 16 अप्रैल तक श्री शिव महापुराण कथा का आज कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। साध्वी सीमा किशोरी महाराज ने बताया कि क्षेत्र के श्री राम मंदिर से कथा स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं मंगल गीतों के साथ नृत्य करते हुए और भक्त हाथ में धर्म ध्वजा लिए शामिल हुए। श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया आज से हुआ है, जो भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू किया गया है और जो 16 अप्रैल तक चलेगी। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का किया स्वागत। संविदा बिजली कर्मी की करंट से मौत, डिस्कॉम अधिकारियों और ठेकेदार के आश्वासन पर धरना खत्म। जियो पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रक में लगी आग, पंप मैनेजर ने अपनी जान जोखिम में डाल बड़े हादसे को टाला। धूमधाम से बनाई भगवान महावीर की जयंती शोभा यात्रा निकाली, झांकियों ने मोहा मन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।